प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम आराध्य पूज्य सभी आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित भव्य जीवात्माएं, आप सभी का इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि चातुर्मास निरंतर गतिमान है, लगभग एक सप्ताह पूरा होने वाला है। सोमवार से जो कुछ भी बताने का प्रयास रहा, उसका केवल एक ही मकसद है, कि हमारे जिन शासन की जो पूर्वकालीन परंपराएं हैं, उनका हमें ज्ञान होना। विभिन्न मतों के कारण, विभिन्न मानसिकताओं के कारण अलग अलग अनेक अनेक बातें हमें सुनाई पड़ती रहती हैं, परंतु सत्य तथ्य क्या है? आगम में अगर कुछ बातों को गूंथा गया है, क्योंकि आगम को सूत्र कहा गया है। सूत्र कहते हैं धागे को। धागे को जिसके साथ जोड़ दिया जाए, वो चीज बंद करके बड़ी हो जाती है। आगम के अंदर जो वाणी है, वैसे कहा जाता है कि वो तीर्थंकरों की वाणी है, महावीर की वाणी है। 32 आगमों के अंदर 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक। जहां ये 32 हैं, उसमें पन्नवना के अपने अपने अलग अलग भाग भी हैं। पन्नवना के बहुत सारे भाग हैं, जिनको मिलाकर के मंदिर वालों में श्वेतांबर मूर्ति पूजक में 45 आगम बना दिए गए। आगम एक हो या अनेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी भगवान की मूल है या बाद में उसको रचा गया? मूल वाणी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही विस्मृत हो चुकी है, क्योंकि पूर्वकालीन परंपराएं थी एक से दूसरे को बताना, एक से दूसरे को सिखाना। मौखिक परंपरा चलती थी ताकि परिग्रह न बढ़े। लेकिन कुछ काल और कुछ समय बाद, क्योंकि समय, काल, क्षेत्र और प्राकृतिक आपदाओं के कारण, चारों ही कारण थे कि बहुत सारा ज्ञान, यानी 14 पूर्वों का ज्ञान संभाल करके रखना किसी के भी बस की बात नहीं थी। हर किसी के नहीं, किसी के भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि चौथे आर्य में जो 14 पूर्वों का ज्ञान है, उस ज्ञान के अखंड भंडार की वजह से जो भी जीवात्मा उसको धारण करता था,
वो सतत त्यागी वितरागी भाव में चलता चला जाता था। लेकिन उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते थे। जब ज्ञान बढ़ता था, साधनाएं बढ़ती थी, क्योंकि ज्ञान सीखने के लिए तपस्या भी करनी पड़ती है। खाली आप सोचो खाते पीते भी रहे और आपकी साधना भी हो जाए, आपको ज्ञान भी मिल जाए, तो ऐसे ज्ञान मिलता नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये आगम की बात है। इसीलिए आपको मालूम हो या ना मालूम हो, जब कभी आगम का पठन किया जाता है, चाहे वो दशवेकालिक हो, चाहे वो उत्तराध्ययन हो, चाहे वो कोई भी अंग सूत्र हो, चाहे वो उपांग सूत्र हो, चाहे वो मूल सूत्र हो, चाहे वो छेद सूत्र हो, या फिर आवश्यक सूत्र भी क्यों ना हो, उनके साथ कोई ना कोई तपस्या शामिल की जाती है। बिना तपस्या के आगम पढ़ना निषेध है, पहली बात। फिर भी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां पर तपस्या करना भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो फिर आचार्यों ने, गुरुओं ने मार्ग निकाला कि कुछ ना कुछ त्याग करते चलो। जैसे कि कहते हैं, एक विद्यार्थी जो ज्ञान नया नया सीख रहा है, उस विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए, कम सोना चाहिए। अगर भोजन कम होगा तो नींद कम आएगी, नींद कम आएगी, जितना वो जागृत रहेगा उतना उसका ध्यान जो है वो पढ़ाई के अंदर लगेगा। और जितना वो अगर सही में जिज्ञासु है तो, और मार मार के बोल बोल के टोक टोक के पढ़ाते जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। भीतर से आना चाहिए कि मुझे क्या सीखना है, ज्ञान सीखना है। फिर वो विद्यार्थी श्रावक हो, श्राविका हो, साधु हो या साध्वी हो, कोई भी हो, मुमुक्षु हो, जब तक भीतर में नहीं आता है कि हमें ज्ञान सीखना है, तब तक ज्ञान आपके पास आ नहीं सकता। फिर वो संसारिक ज्ञान हो या फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान हो। ज्ञान सीखने का क्या लाभ है बताओ? आपने भी सीखा है ना ज्ञान, तो चाहे स्कूल की पढ़ाई करिए, इतना आध्यात्मिकता में नहीं सीखा होगा माना कि, लेकिन आपने संसार का ज्ञान तो सीखा है, पढ़ाई तो करी है, स्कूल तो गए हो, कॉलेज भी गए होंगे। तो ज्ञान सीखने का क्या लाभ मिलता है? नॉलेज बढ़ती है, वो तो पता है, नॉलेज लोगे तो नॉलेज बढ़ेगी। और लाभ क्या है? आदमी सभ्य बनता है और डिसिप्लिन में रहता है और अच्छे बुरे का पता चलता है और सोचने का नजरिया बदलता है। और आगम में 3 शब्द आए हैं, एक है हेय, दूसरा है ज्ञेय, तीसरा है उपादेय। आगम में 3 शब्द आए हैं, ज्ञान के 3 लाभ हैं, हेय, ज्ञेय, उपादेय। हेय यानी आपको क्या छोड़ना है, इसका आपको ज्ञान हो जाता है। ज्ञेय यानी आपको क्या ग्रहण करना है, इसका ज्ञान हो जाता है। उपादेय यानी कि जो कुछ आपने सीखा है वो जीवन में धारण ऑटोमेटिकली आता चला जाता है, जिसे आप कहते हो डिसिप्लिन। एक है सांसारिक ज्ञान, एक है आध्यात्मिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान की क्यों आवश्यकता है और आध्यात्मिक ज्ञान की क्या आवश्यकता है, बता सकते हो? सांसारिक ज्ञान तो आप बोलोगे महाराज संसार में उठना बैठना है, संसार लायक बनना है, संसार पालना है, संसार में आगे बढ़ना है, तो अपने को सांसारिक ज्ञान चाहिए, बिल्कुल चाहिए।
होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि पढ़ा लिखा आदमी दूर से ही पहचान में आ जाता है और अनपढ़ भी दूर से ही पहचान में आ जाता है। उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका पहनने का तरीका, उसका व्यवहार, हर चीज हमको बता देती है कि ये ज्ञानी है या ये अज्ञानी है। आध्यात्मिक ज्ञान क्यों जरूरी है? आध्यात्मिक ज्ञान क्यों जरूरी है? नाविल जी 3 दिन में आए, आपके बिना बहुत सुना सुना हो गया था। ऐसा लग रहा था कोई बोलने वाला ही नहीं है, कांतिलाल जी को छोड़ो तो। अच्छा लग रहा है, आप आ गए वापस, जल्दी आ गए। अंजू जी नहीं आए, अभी उनको थकान उतारने के लिए छोड़ के आए तो। अच्छा, कांतिलाल जी को पूरा एक्सपीरियंस है। मायके जाने के बाद तो फ्रेश हो जाना चाहिए और एनर्जेटिक। इसका तो ससुराल यही है। अच्छा, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। ये अपनी ससुराल जाते हैं, वो अपने मायके जाती है क्या? बात तो उनके जाने की है। आध्यात्मिक ज्ञान क्यों आवश्यक है? नहीं, मैंने अभी अभी आपको बताया, आध्यात्मिक ज्ञान भी इसीलिए आवश्यक है कि क्या छोड़ना है, क्या समझना है और क्या अपनाना है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखने के लिए भी आध्यात्मिक ज्ञान की ही आवश्यकता है। हेय, ज्ञेय और उपादेय। वैसे आत्मा अनंत ज्ञानी है, आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान है, लेकिन वो उजागर नहीं है। किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? वो उजागर नहीं है, सामने नहीं है। वो किसकी बदौलत? हमारी अपनी बदौलत, कर्मों की बदौलत। क्योंकि हमने ज्ञानावरणीय कर्म इतने बांधे हुए हैं कि आत्मा के अंदर ज्ञान तो है, परंतु कर्म रूपी बादल उसके सामने आ चुके हैं, तो उसका प्रकाश पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहा। ज्ञान होना क्यों जरूरी है आध्यात्मिक? क्योंकि कहा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र की पहली लाइन में बोल दिया। क्या बोल दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अगर आप सच में मोक्ष जाना चाहते हो, मोक्ष के अभिलाषी हो, तो आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कौन से ज्ञान की? कौन से ज्ञान की? आध्यात्मिक तो है, कौन से ज्ञान की है हेमलता जी? अभी मैंने लाइन में बताया है, चारित्र बाद में आता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। परमम नाणम तवोदया। भगवान महावीर ने दशकालिक में कहा है, परमम नाणम तवोदया। पहले ज्ञान आना चाहिए, उसके बाद आपकी दया काम करेगी। अगर आपको ज्ञान नहीं है और आप फिर भी दया किए जा रहे हो, वो दया केवल आपके पुण्यों का अर्जन करेगी, मोक्ष नहीं पहुंचाएगी आपको। मोक्ष जाना है तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन कौन से ज्ञान? तो संसारिक भी ज्ञान ही है ना।
अध्यात्म में भी, अध्यात्म ज्ञान तो है, बट अध्यात्म में भी कौन सा ज्ञान? देखिए, संत धर्म बहुत सारे हैं दुनिया में, है ना? धर्म दुनिया में बहुत सारे हैं। प्रत्येक धर्म ज्ञान की ही बात बताता है। कोई भी धर्म अज्ञान की बात तो बताता नहीं है कि बताता है। पर आपको उनके धर्म के ज्ञान की बात आपको समझ में आती है क्या? क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आनी चाहिए? है? सीखा नहीं है, सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मतलब का ही नहीं है। ये हमारी फिलॉसफी है, लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति की फिलॉसफी नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं, ज्ञानी गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, हर तरीके का ज्ञान आपको होना चाहिए, हर धर्म का ज्ञान आपको होना चाहिए, और उसके बाद जो प्रमाणिक है, सत्य है, वो आपका ज्ञान होना चाहिए। और जो आपके जीवन में आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो भी आपको ही डिसाइड करना है। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना आ रहा है, ये डिसीजन किसी और का नहीं, केवल हमारा होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, तब को उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। ऐसा मत सोच लेना तब को छोड़ दिया है। लेकिन कौन से ज्ञान दर्शन चारित्र? तो कहते हैं सम्यक। पहला ही अक्षर क्या है? सम्यक। जो सम्यक है यानी सही है, जो प्रूफ है, जिसकी कोई काट नहीं हो सकती है, जो 100% सत्य है, वो क्या है? वो सम्यक ज्ञान है। और जिस समय वो सम्यक ज्ञान बिजली की तरह आत्मा में एक बार भी कौंध गया, बिजली कैसी होती है? चमकी और चली गई। अगर आत्मा को उसने एक बार स्पर्श भी कर लिया उस सम्यक ज्ञान ने, तो कहते हैं आत्मा के लिए मोक्ष की टिकट फाइनल वहीं हो जाती है। समय कितना लगेगा वो अलग बात है, लेकिन मोक्ष की टिकट वहीं फाइनल हो जाएगी जिस समय आत्मा में सम्यक ज्ञान आ गया और उस पर श्रद्धा आ गई, विश्वास जम गया। करे ना करे वो बात अलग है, परंतु विश्वास जम गया। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा को सम्यक ज्ञान कब मिला था? कब उनकी आत्मा को श्रद्धा आई थी? बता सकते हो? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? आप क्वेश्चन सुनिए। भगवान महावीर की आत्मा को, भगवान महावीर को नहीं बोला मैंने, भगवान महावीर की आत्मा को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? कब उनकी मोक्ष जाने का टिकट फाइनल हुआ था? ना, आप तो बहुत बहुत प्रेजेंट में चल रहे हो, पास्ट में जाओ। नहीं माता जी, वो तो महावीर को, मैंने महावीर को नहीं पूछा, महावीर की आत्मा को पूछ रही हूं मैं। जी हाँ जी, जिस समय एक लक्कड़हारा जो दीन दुनिया से अनजान था, किसी धर्म को नहीं मानता था, किसी धर्म को करता नहीं था, उसका एक ही धर्म था, पेट पालने के लिए आजीविका का साधन, परिवार को कैसे पालना की जाए। बचपन से उसने एक ही चीज सीखी थी, बड़े हो गए आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपको निभानी है, और उसका वो बखूबी पालन करता था। क्या था? कॉन्ट्रैक्टर था। क्या था? कॉन्ट्रैक्टर था। किस चीज का? जंगल के लकड़ियों की कटान का।
अच्छे अच्छे सुंदर बड़े भरे पूरे पेड़ वृक्ष निशान लगाता जाता था, टेंडर भर करके टेंडर उसका खुल गया था। और आज की भाषा में टेंडर है, उस भाषा में राजा की आज्ञा, राज मंत्रियों की आज्ञा। कई लोगों को एक मौका मिलता है और उस मौके का कौन किसके भाग्य में रहता है ना? ये तो व्यापारियों को अच्छी तरह पता है। एक ही व्यापार को करने वाले 5, 7, 10, 20 लोग हो सकते हैं, लेकिन कौन सा व्यक्ति कब माल उठाने वाला है, कितना करने वाला है, ये आपकी मेहनत के ऊपर हो जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर हो जाता है, आपके, है ना? तो नए सार को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और नए सार का काम था, सुबह जाता था, अपनी पूरी टीम लेके जाता था जंगल में। बहुत सारे मजदूर लोग, टीम कौन सी थी? मजदूरों की टीम थी। आरियां, बड़ी बड़ी आरियां साथ में होती थी, बैलगाड़ी में भरते थे, जंगल में चले जाते थे। नए सार निशान लगाता था, ये पेड़ काटने योग्य है, ये पेड़ काटने योग्य है। और वो क्या करता था? अपने मजदूरों की ड्यूटी लगाता था और उसके बाद वृक्ष काट दिए जाते थे। और वो किस सांचे में काटने हैं, कितने काटने हैं, है ना, गाड़ियों में भरे जाते थे और शहर की तरफ रवाना कर दिए जाते थे। अपना टिफिन साथ में ले जाता था रोजाना घर से। एक दिन जंगल में दोपहर का वक्त था, भोजन करने के लिए बैठने लगा। सबको ऑर्डर दे दिया, सब खाना खा लो भाई, थोड़ी देर सुस्ता लो, सुबह से काम कर रहे हैं। भोजन करने के लिए टिफिन खोला, किसी भगवान को नहीं मानता था, कुछ नहीं मानता था। जैसे ही उसका टिफिन खोला, वो आराम से बैठ गया, हाथ वाथ धोए, भोजन करने के लिए हाथ टिफिन में डाला। अचानक उसकी नजर पड़ी जंगल में एक संत के ऊपर, जो उसी की तरफ आ रहे थे। और कहते हैं, क्योंकि इंसान है ना, और इंसान में आत्मा है, आत्मा में कहीं ना कहीं करुणा भाव है, मैत्री भाव है और साधर्मिकता का भी भाव है। ये ऑटोमेटिक भाव होते हैं, लाने नहीं पड़ते, कम ज्यादा हो सकते हैं बट अंदर होते हैं। और उसने उन संत को आते हुए देखा। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, ना जान पहचान थी ना कुछ था, बट उसने देखा कि ये फकीर है, साधु है, जंगल से गुजर रहे हैं और मैं भोजन पर बैठा हूं। अतिथि समझकर उसने कहा, आओ भाई तुम भी भोजन कर लो। उसे नहीं पता था कि वो गोचरी लेते हैं या उन्हें कैसे देना है, क्या करना है। उन्होंने बोला नॉर्मली, आओ भाई मैं भोजन करने बैठा हूं, आप तो अतिथि के रूप में आ गए, आ जाओ आप भी भोजन कर लो। साधु ने देखा कि सहज भाव में गोचरी मिल रही है, टिफिन की तरफ नजर दौड़ाई, उनके भोजन के योग्य भोजन था, भक्ष्य था, अभक्ष्य नहीं था। उन्होंने कहा, भैया हम साथ बैठकर तो खाते नहीं हैं, हम तो संत हैं, हमारे पास पात्र है, आप हमारे पात्र में डाल दो। ठीक है जी, बोलो कितना डालूं? नहीं, आप अपनी मर्जी से डाल दो, जितना आपको अच्छा लगे। नए सर ने एक बार उनकी तरफ देखा, एक बार सोचा, ठीक है कोई बात नहीं। 4 रोटी थी, 6 रोटी थी, आधी उसने उठा के उनको दे दी, आधी अपने लिए रख ली। जब दे रहा था तब उसकी नजर उन पर गई। कपड़े जो पहने हुए हैं, हाथ में 2 पात्र हैं, एक झोली है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, पैरों में कुछ नहीं है, जंगल का रास्ता है, कंटीली झाड़ियां हैं।
पूछा, चप्पल नहीं है, पाँव में पदत्राण नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, कि हम नहीं पहनते। क्यों? कि हम जीव रक्षक हैं। जब पैरों में कुछ डाल के चलेंगे तो हमारा ध्यान भटक जाएगा और हमारे पाँव के नीचे शायद कोई जीव मर सकता है। अगर नंगे पाँव चलेंगे तो हमारा ध्यान पूरा जमीन पर रहेगा, तो कोई भी जीव मरने से पहले हमको दिख जाएगा। वो सोच रहा है, कोई इतना भी सोच सकता है किसी के बारे में, और वो भी चींटी मकोड़ों के बारे में सोच रहा है बस वो। तो आपका बाकी का सामान, बिस्तर, बर्तन रहते कहाँ हो? संत ने कहा, हम तो संत बन चुके हैं, हमारा एक ठिकाना नहीं है। हम तो जोगी बन चुके हैं, जहां रात बिताने की जगह मिल जाती है बिता लेते हैं, सुबह चल देते हैं। हमें सामान की आवश्यकता नहीं है, और कपड़े कि जो पहने हुए हैं वही पहने हुए हैं। जब आवश्यकता होगी नगर में जाएंगे। आप जैसे आज आपने भोजन दे दिया, ऐसे ही कोई हमें वस्त्र भी दे देता है। और उनकी बातें सुन सुनकर नए सार के दिमाग की बत्तियां गुल हो रही है। ऐसे लोग भी रहते हैं दुनिया में, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो आप संत क्यों बने? घर में कुछ नहीं था? नहीं था, सब कुछ था। तो फिर संत क्यों बने? इसलिए बन गए क्योंकि हम अकेले दुनिया में आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। और ये बात मैंने पहचान ली और मुझे समझ आ गई, इसलिए मैंने दुनिया मुझसे अपना पीछा छुड़ाए इससे पहले मैंने दुनिया को छोड़ दिया। बात तो सही कह रही है, मन में सोच रहा है। तो फिर आप क्या पूजा क्या करते हो, प्रार्थना क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, मेरा मंत्र तो नवकार है और मैं जीव हिंसा नहीं करता हूं, सिर्फ अपनी आत्मा में रमण करता हूं। तो कहते हैं नए सार ने कहा, सुनाओ तो आपका मंत्र क्या है? क्या था मंत्र? नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपच्छायणम, नमो लोए सब साहुणम। इतना बड़ा मंत्र क्या बोला इसमें आपने? कि जो मोक्ष चले गए, जो आत्मा मुक्त हो गई, उनको मेरा नमस्कार हो। जो आत्मा मुक्त होने वाली है उनको भी मेरा नमस्कार हो। संसार में जितने गुरु हैं उनको भी मेरा नमस्कार हो। संसार में जितने ज्ञान दाता हैं उनको भी मेरा नमस्कार हो। संसार में जितने महापुरुष साधु साध्वी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है उनको भी मेरा नमस्कार हो। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कहते हैं नए सार ने कहा, मेरे लिए आपके पास कोई ज्ञान है? देखिए, आत्मा में ज्ञान की उत्सुकता बढ़ी। मेरे लिए आपके पास कोई ज्ञान है? तो उन्होंने कहा, भाई आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि आप संसारी हो, आपको परिवार का पालन करना है। मैं ये तो नहीं कहूंगा व्यापार छोड़ दो, लेकिन आप सोच समझ करके वृक्ष काट सकते हो। जो सूख गए हैं पेड़, उनसे आप अपनी आजीविका चला सकते हो। हरे भरे वृक्षों में जीवन होता है। अपने हाथों से किसी का जीवन नष्ट मत करो। सिर्फ इतनी सी बात बताई और संत जो थे चले गए। नए सार पूरा टाइम सोचता रहा और सोचते सोचते उसके दिमाग में वो बात फिट हो गई कि मुझे अगर जीवन देने का हक नहीं है तो मुझे किसी का जीवन लेने का भी, फिर वो चाहे वृक्ष ही क्यों ना हो। इतनी सी बात
इतना सा ज्ञान आत्मा को स्पर्श कर गया और उस बात को सुनकर के समझ करके जीवन में उतार लिया। अगले दिन से वो टेंडर छोड़ दिया, अगले दिन से रास्ता मोड़ दिया, अगले दिन से जीवन को चेंज कर दिया और कह दिया कि अब मैं जंगल का कटान नहीं करूंगा, अगर मेरे योग्य जो कुछ व्यापार होगा मैं वही करूंगा। और जिंदगी बीत गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस आत्मा ने आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत महाराज का पुत्र मरीचि के रूप में, राजकुमार के रूप में पैदा हुए। और मरीचि जो राजकुमार थे, अपने दादा, अपने पिता के लाडले, पोता तो लाडला होता है मामन जी, है ना? हाँ। धीरे धीरे लाड़ प्यार में पले बड़े हुए। जिस रास्ते दादा गए उस रास्ते चलने की ठान ली मरीचि ने। राजकुमार मरीचि भी संत बन गए आदिनाथ भगवान के पास। परंतु कुछ समय बाद मरीचि से लोच नहीं होता था, मरीचि से पैदल नहीं चला जाता था, मरीचि से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, मरीचि से ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी। राजकुमार था और जरूरी नहीं है कि सारे कष्ट हर कोई सहन कर पाए, जरूरी नहीं है। तो उसने एक रास्ता निकाला, घर तो वापस नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं दादा की तरह साधु भी नहीं रह सकता, इतना कष्ट मैं नहीं उठा सकता। तो वो त्रिदंडी साधु बन गए। त्रिदंडी यानी दंड रखने वाले, छत्र रखने वाले। गर्मी लगी तो छाता खोल दिया, है, सर्दी लगी तो दुशाला ओढ़ लिया, नंगे पांव नहीं चल सकते तो खड़ाऊ पैर में डाल ली, ठीक है। और कहते हैं लेकिन मरीचि जो थे वो कहाँ बैठे रहते थे? अगर आदिनाथ भगवान का यहाँ समावशरण लगा है तो वो बिल्कुल पैरों में नीचे दरवाजे में, आगम कहता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि वो वहां बैठे रहते थे। टॉप का प्रवचन आता था, टॉप की वाणी थी, जो कुछ एक बार सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बोल देते थे उसका 100% साधु बनना निश्चित होता था, इतने पावरफुल थे। और कहते हैं आगमकार कि हजारों लाखों लोगों को उन्होंने उपदेश दिया। और कहते थे जब जब उनका शिष्य बनने को लोग तैयार हो जाते थे, इतने तो ऋषभदेव भगवान की वाणी सुनकर नहीं तैयार हुए जितने मरीचि को सुनकर के तैयार हो जाते थे, उनको देखकर तैयार हो जाते थे। पुण्य था उनका भी। और कहते हैं क्यों क्यों? क्योंकि उसके पीछे देखिए उन्होंने एक वाणी सुनी थी नए साल के भाव में और जीवन में उतार ली थी। उसका बेनिफिट मिला कि वो जब जब बोले तो सामने वाले ने ले लिया। हर करा हुआ कर्म हमारे साथ 1000 गुना बढ़ करके हमारे पास ही आ जाता है। वाक शक्ति मिल गई, वाणी का जादू हो गया। समझ रहे हो क्यों हुआ? एक बार की सुनी हुई वाणी को जीवन में उतार लिया, फिर उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी झेले होंगे। ऐसा थोड़ी था, बहुत अमीर आदमी नहीं था, राजा नहीं था, सेठ नहीं था, साहूकार नहीं था, छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर था। उसके लिए अपने पूरे व्यापार को बदल देना, कितना परिवार के साथ माथापाची करी होगी, कितना लोगों को अपने परिवार को कन्विंस किया होगा, कितना खुद को कन्विंस किया होगा, कितने दुनिया भर के प्रॉब्लम झेले होंगे, लेकिन अडिग रहा इस बात पर कि बात तो बिल्कुल सत्य फरमा करके गए थे और जो उन्होंने कह दिया वो मैं करके ही रहूंगा। उसका बेनिफिट मिला। आज भी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना महाराज जो बोलते हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं,
जो एक बार बोल देते हैं वो जीवन में आ जाता है। बहुत सारे आप लोगों के साथ भी बहुत बार पूरे संघ जब जाते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है आपको, वो जब बोलता है आपको बड़ा अच्छा लगता है। ये जब बोलता है, जब मुंह खोलते हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है। और एक ऐसा होता है जब बोलता है ऐसा लगता है पीट दो इसको। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने वाणी की अशांतना करी हुई होती है, तो वो जब मुंह खोलता है अंगारे ही निकलते हैं उसके मुंह से। और जिसने वाणी के साथ, गुरु वाणी के साथ मित्रता करी है, प्यार किया है, जीवन में अपनाया है, उसकी वाणी में उसको सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। वो बोल दे तो मुंह से फूल झड़ जाते हैं। ये किए हुए हमारे कर्म होते हैं, दूसरे के किसी के नहीं होते। हम इस जन्म में पछताते रहते हैं, मैं बोला ही क्यों, मैंने यही क्यों किया, मैंने वही क्यों किया, मुझे ही सारे कोसते हैं, मुझे ही सारे बोलते हैं, मैं ऐसा क्या बोल देता हूँ, मैं ऐसा क्या कर देता हूँ। उसकी गलती नहीं है, गलती उसके कर्मों की है, क्योंकि वो बांध के ही ऐसे आया है। अच्छी वाणी मिलना भी हमारे शुभ कर्म है, समझ रहे हो। और कहते हैं नए सार मरीचि के भाव में, देखिए तीर्थंकर भगवान के चरणों में था, किसी छोटे मोटे के चरणों में नहीं था, तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में था। जो नए सार के भाव में उसने एक नियम पे अडिग रहा, लेकिन तीर्थंकर के साथ होने पर भी और राजकुमार होने पर भी, सम्यक सब कुछ मिलने पर भी, पूरा का पूरा उसका एटमॉस्फेयर ही बहुत सम्यक था ना। तीर्थंकर के ओरे में था, सब कुछ था, लेकिन आत्मा तो अपनी थी। आत्मा जो अपनी थी वो आचरण में नहीं ला पाई, कहीं ना कहीं भटक गया, कहीं ना कहीं लुढ़क गया, कहीं ना कहीं नीचे उतर गया। पायदान ऊपर चढ़ने थे लेकिन नीचे फिसल गया। और कहते हैं उस भाव में मरीचि ने कर्म बांध लिए। कर्म बांध लिए, कैसे कर्म बांध लिए कि कहते हैं कि एक समय आदिनाथ भगवान के दरबार में चर्चा चल रही थी कि भैया इस भरत ने ही पूछ लिया कि इस अवसरपणी काल में होने वाले 24 तीर्थंकरों में भगवान क्या कोई ऐसा जीव आपके दरबार में भी बैठा है कि जो तीर्थंकर बनने वाला है। और आदिनाथ भगवान ने क्या कहा कि जो वो बाहर बैठा है ना मरीचि, वो 24वां तीर्थंकर बनेगा, महावीर। और ये बात किसने सुन ली? मरीचि ने सुन ली। ओ भाई साहब, क्या इतराना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, हल्ला मचाना शुरू कर दिया, खुशी के मारे फूला नहीं समारा, सोच रहा है, सोच क्या रहा है, बोल रहा है, वाह वाह वाह, मेरा तो अब फाइनल हो गया है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तीर्थंकर बनने वाला हूँ। और अब तो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता। पहले जो कहता था और उसके चरणों में जितने लोग आते थे वो क्या कहते थे, हमें अपना शिष्य बना लो। वो कहता था मैं साधु नहीं हूँ भैया, साधु तो कौन है, मेरे दादा हैं, आदिनाथ भगवान हैं, उनके पास जाके साधु बनो। मैं तो साधुता से नीचे आ गया हूँ, मेरे से कष्ट सहन नहीं हुए। वो प्रायश्चित करता था, उसके शब्दों में प्रायश्चित होता था, लेकिन जैसे ही पता लगा मैं महावीर बनने वाला हूँ, मैं 24वां तीर्थंकर बनने वाला हूँ, उसके विचार बदल गए, व्यवहार बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, अहंकार आ गया, खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा है। और कहते हैं कि जहां कर्म तोड़ने थे वहां कर्म बांधता चला गया, इतने कर्म बांधे, अहंकार की बदौलत त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में पैदा हुए। वासुदेव बने, 3 खंड के धारी बने, जो कृष्ण जी के को जानते हैं, है ना, पहचानते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, है ना। लक्ष्मण के ऊपर इतना फोकस नहीं है, हमारे भी है ना, पूरी दुनिया में कृष्ण के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो सेम टू सेम, क्योंकि कृष्ण 8वें वासुदेव हैं इस अवसरपणी काल के, और लक्ष्मण नहीं, 12 वासुदेव नहीं होते, 9 वासुदेव होते हैं। वासुदेव 9 होते हैं, कृष्ण 9वें वासुदेव हैं। और
लक्ष्मण जी 8वें वासुदेव हैं। इस अवसरपणी काल के जो 9 वासुदेव हैं और त्रिपृष्ठ वासुदेव प्रथम वासुदेव थे और प्रथम वासुदेव के रूप में पैदा हुए। देखिए जब आत्मा भटकती है तो कैसे भटकती चली जाती है, क्योंकि अहंकार चरम पे था और वहां पर कहीं से डाउन जाना था। आत्मा को फिसलना होता है, रास्ते कैसे बनते हैं। मरीचि के भाव से निकला, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में आया और त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में, क्योंकि वासुदेव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, 63 शलाका पुरुषों में एक नाम आता है, 3 खंड का मालिक होता है, चक्रवर्ती के से आधा उसका साम्राज्य होता है, इतना कुछ होता है। अगर चक्रवर्ती के सेवा में 32,000 देव रहते हैं, नहीं हाँ, तो वासुदेव की सेवा में 16,000 देव रहते हैं। अगर चक्रवर्ती की 32,000 रानियां होती हैं, बिल्कुल आधा, कहीं इतना सा भी कम नहीं, तो वासुदेव की 16,000 रानियां होती हैं, है ना। अगर चक्रवर्ती के पास 6 खंड है तो वासुदेव के पास 3 खंड है। बहुत बड़ा मालिक होता है, लेकिन कैसे बनता है, पुण्य अति पुण्य है, लेकिन पुण्यानुबंधी पाप है। पुण्य तो कमाए मगर पाप भी कमा दिया। धर्म के प्रति अहंकार हो गया, खुद के प्रति अहंकार हो गया। ये चीज तो अगर आपको कही जाए कि भैया आप जो हो तीर्थंकर बनने वाले हो तो आपको भी खुशी होगी ना, लेकिन खुशी इतनी नहीं मनानी कि आप खुद को ही भटका दो। ये चीजें छोटी छोटी हैं जो बता रहे हैं महावीर, और कहते हैं त्रिपृष्ठ वासुदेव, क्योंकि वासुदेव की गति सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, मर करके नरक में जाता है। कहां जाता है? वासुदेव मरकर नरक में जाता है, क्योंकि वो कभी भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। उन्होंने ज्ञान की अविनय कर दी थी, उन्होंने ज्ञान की असाधना कर दी थी। क्या सोचकर भगवान ने कहा, और वो अहंकारी बन गए। अब तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, मेरी आत्मा का बंध है। और किसने बोला? आदिनाथ भगवान ने। तीर्थंकर परमात्मा के मुंह से निकला है तो वो तो सर्वथा सत्य है, वो तो झुटलाया जा ही नहीं सकता है, ऐसा तो निश्चित हो चुका है। और वो जो निश्चित चीज थी ना, उसके फोकस में आकर उन्होंने हर चीज की असाधना करनी शुरू कर दी। और हर चीज की असाधना जब शुरू हुई तो वो कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म बांधती गई और निकाचित कर्मों का बंधन करके त्रिपृष्ठ वासुदेव जो थे वो अपना जीवन पूरा करके नरक में चले गए। नरक में से निकले त्रियंच में चले गए, त्रियंच में से निकले जाने कहां घूमते रहे। और आपने सुना होगा महावीर को नैसार के भाव में सम्यक तत्व की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने 27 भाव लिए। कितने भाव लिए? 27 भाव। 27 तो मोटे मोटे हैं। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, 27 तो वो हैं जो गिनती में आते हैं, मोटे मोटे हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। लेकिन उन 27 भावों के अंदर भी अनेक भाव किए हैं उन्होंने, क्योंकि नरक नारकी मर करके त्रियंच जब बनता है तो उसमें भी, क्योंकि वो शेर की आत्मा बने थे, भगवान क्या बने थे? शेर की आत्मा बने थे। तो शेर ने कितने जीवों को मारा होगा, तो वो डायरेक्ट इंसान तो बना नहीं होगा। क्रूरता में शेर सबसे पहले है और उनके आगे सारे भावों का वर्णन आता है। तो इसीलिए महावीर की आत्मा को सम्यकत्व की प्राप्ति वो स्पर्शना हुई थी, प्राप्ति नहीं, स्पर्शना हुई थी। स्पर्शना हुई लेकिन बाद में चली गई, अगले भाव में चली गई ना। सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई लेकिन उसकी बदौलत अच्छा कुल मिला, अच्छा गोत्र मिला, अच्छे ओरा में आया, मगर वहां भी भटक गया। किसकी बदौलत? हमारे अपने विचारों की बदौलत और हमारे अपने ज्ञान की बदौलत। इसलिए कहते हैं कि वो जो सम्यक ज्ञान है, बिजली की तरह एक बार अगर कौंध गया ना, अगर एक बार चमकारा आत्मा में मार दिया उसने,
तो वो लाइट जो है ना वो फिट हो जाती है वहां पर। और फिर जीव कितनी भी गतियों में चला जाए लेकिन कभी ना कभी वो मोक्ष जरूर जाएगा, वो अधिकारी हो जाता है। और वो अधिकार पाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये आप आते जाइए, सुनते जाइए। आपका समय समाप्त हुआ। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया।